ड्रामा सिर्फ मैं मंटू नहीं हूँ कि आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे फरहाद सर मंटू से मिलने के लिए उनके घर तक चला जाता है। वो सर मंटू से कहता है, वैसे बड़ी बहादुरी दिखाई थी उस दिन आपने मेमल को बचाने के लिए। आपको मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए था, उल्टा आपने तो मुझे गर्दन से ही दबोच लिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस कदर बहादुर भी हो सकते हैं। तब सर मंटू कहते हैं, आपने हरकत ही कोई ऐसी की थी, आप कैसे मेमल का हाथ पकड़ सकते हैं जबरदस्ती। वो आपकी जिंदगी का हिस्सा तक नहीं बनना चाहती, नफरत करती है आपसे, फिर भी आप इस तरह हाथ धोकर उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। सर मंटू, मैंने आपसे कहा था कि आप उसके दिल में मेरे लिए कोई एहसास डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरा कोई भी काम ठीक तरह से कर रहे हैं। आप जानते हैं ना कि अगर आपने मेरी बात न मानी तो आपके साथ क्या होगा। लेकिन सर मंटू तो फरहाद के सामने डर जाते हैं और उसे ही बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो खुद को समझता क्या है, इस तरह ताकत के नशे में आकर सर मंटू को ब्लैकमेल करेगा कि वो मेमल के दिल में उसके लिए मोहब्बत डाले। फरहाद उल्टा सर मंटू से कहता है कि वो मेमल के मंगेतर को वहाँ पर बुलाएंगे अगर उन्होंने उसकी बात न मानी। इस रात सर मंटू ने फरहाद के साथ जो कुछ भी किया वो उससे भी बुरा सर मंटू के साथ करेंगे। इस तरह उसे मेमल के मंगेतर को बुलाना पड़ता है। जब मेमल का मंगेतर वहाँ पर आ जाता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है सर मंटू ने इस वक्त उसे क्यों बुलाया वहाँ पर। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो फरहाद भी आगे खड़ा होता है। फरहाद कहता है, तो शुक्र है तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत जरूरी बात करनी थी तुम्हें और ये बताना था कि मेमल की जिंदगी से चले जाओ कि मैं उसे किसी और की जिंदगी का होते हुए नहीं देख सकता। मैं यहाँ पर सर मंटू से मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। इस तरह की बातें करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, मेमल को छोड़ दूंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेमल मेरी मोहब्बत है और मैं किसी सूरत पर उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार तक नहीं। इस वक्त तो फरहाद को काफी ज्यादा गुस्सा आता है मिकाइल पर। वो मिकाइल से कहता है, तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, शायद जानते नहीं कि इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकते हैं आपको। लेकिन वो तो किसी की नहीं सुनता। मिकाइल कहता है, मेमल सिर्फ मेरी है और उसे मेरी जिंदगी से कोई भी नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं। तब तो काफी ज्यादा फरहाद गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो दीवानों की तरह चाहता है मेमल को, कैसे बर्दाश्त कर सकता है इन बातों को। यहाँ तक कि वो पिस्टल निकाल कर सीधी गोली सर मंटू के सामने मिकाइल के सीने में उतार देता है, जिसके बाद मिकाइल वहाँ पर ही मर जाता है। सर मंटू काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तुम कैसे किसी की जान ले सकते हो, ये जानते हुए भी कि वो मेमल की जिंदगी का हिस्सा बने जा रहा था। मेमल ये सब कुछ क्या बर्दाश्त कर पाएगी। इस तरह मेमल की खुशियों को बर्बाद करके अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेमल के दिल में अपनी जगह बना लोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। फरहाद भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इसके बाद तो मेमल किसी सूरत पर उसकी नहीं होगी, क्योंकि वो नफरत करने लग जाएगी फरहाद के इस तरह के रवैये के बाद, क्योंकि वो जानती है कि किस तरह उसकी शादी मिकाइल से होने जा रही थी, लेकिन मिकाइल ने उस बेगुनाह की जान ले ली। ये भी ना सोचा कि उस बेचारे पर क्या गुजरेगी। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।